नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूएस एम्बेसी की पूर्व कर्मचारी लीना शर्मा का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, लेकिन अस्पताल ने दोस्तों को लीना का शव देने से इनकार कर दिया है। परिवार के सदस्यों का इंतजार हो रहा है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य लीना का शव लेने के लिए नहीं पहुंचा। कल होशंगाबाद में सतपुड़ा के जंगल से लीना का शव बरामद किया गया था। तो इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर यूएस एम्बेसी की पूर्व कर्मचारी लीना शर्मा का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन अब पेच यहां पर यह फंस गया कि अस्पताल ने दोस्तों को लीना का शव देने से इनकार कर दिया है। परिवार के सदस्यों का इंतजार हो रहा है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा। कल होशंगाबाद में सतपुड़ा के जंगल से लीना का शव बरामद किया गया था। तो आपको बता दें कि लीना दिल्ली से होशंगाबाद पहुंची थी। दरअसल एक जमीन विवाद का मामला था, जमीन का विवाद चल रहा था। मामा और बहन पर यह आरोप लगा कि विवाद चल रहा था, और बताया जा रहा है कि फेंसिंग के दौरान जो नौकर था उसने लीना के सिर पर डंडे से वार किया था, जिसमें लीना की मौत हो गई थी। और जिस जगह से लीना का शव बरामद किया गया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहां पर बाकायदा लीना के शव पर नमक और यूरिया डाली गई थी, ताकि जल्द से जल्द शव को नष्ट किया जा सके, सबूत मिटाई जा सके। जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, लेकिन अब जो लीना के दोस्त शव लेने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है अस्पताल प्रबंधन का? हाँ देखिए, बिल्कुल लीना का शव कल हमीदिया हॉस्पिटल लाया गया था, जिसके बाद उसके शव का यहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अब तक कोई भी लीना का शव लेने के लिए नहीं आया है उनके परिजनों की ओर से। क्योंकि उनकी जो दोस्त है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि पुलिस ने उनसे इस बारे में बातचीत की है कि जो शव है उसका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन नियमों के मुताबिक पहले जो परिवार के लोग होते हैं उन्हें ही अप्रोच किया जाना चाहिए, और वो ही शव को लेकर जो पोस्टमार्टम है उसके बाद शव के अंतिम संस्कार का हक रखते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी परिजन सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई यदि ऐसा परिजन हो लीना का जो वहां आ सके और शव का अंतिम संस्कार कर सके, तो ये प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो संभवतः पुलिस अपनी ओर से और जो उसके दोस्त हैं लीना के, जिन्होंने इस पूरे मामले में पहल की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार लीना के साथ क्या हुआ है, उन्हें शव सौंपा जाए और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाए। जी बिल्कुल शरद, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो इंतजार का सिलसिला है लगभग कब तक चलेगा ये? देखिए, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी है कि पहले ही लीना की हत्या की जा चुकी थी और उसका जो शव है उसको दफना दिया गया था, और फिर नमक और बाकी यूरिया भी उसमें डाला गया। तो शव जो है वो पहले से ही काफी क्षत विक्षत हो चुका है, ज्यादा वक्त तक उसको नहीं रखा जा सकता। तो संभवतः पुलिस की जो पहल होगी या पुलिस की जो कार्रवाई होगी उसमें बहुत ज्यादा इंतजार न करते हुए शव का अंतिम संस्कार संभवतः उसके दोस्तों की रजामंदी से और के बाद कर दिया जाए। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर हमीदिया अस्पताल में लीना का पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात यह है, एक दुखद पहलू यह है कि लीना का शव लेने के लिए कोई भी परिजन नहीं आया सामने। विवाद चल रहा था मामा और बहन से जमीन को लेकर, उसी सिलसिले में आरोप है कि हत्या मामा ने करवाई। इन सब के बीच अब यहां पर पुलिस अभी इंतजार कर रही है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन इस बात का इंतजार कर रहा है कि लीना का शव लेने कोई आए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद पुलिस जो है वो लीना के दोस्तों के साथ शव का अंतिम संस्कार करेगी। दरअसल पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझाने दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंची थी लीना शर्मा, लेकिन वो अचानक गायब हो गई और इसके बाद दोस्तों ने लीना को ढूंढने की मुहिम छेड़ दी। फिर किस तरह से लीना मर्डर केस का खुलासा हुआ, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। खत्म हुआ 13 दिन का सस्पेंस। लापता लीना शर्मा का मिला शव, मामा पर ही कत्ल का आरोप। पुश्तैनी जमीन विवाद सुलझाने दिल्ली से मध्य प्रदेश आई लीना के अचानक लापता होने का सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। लीना के गुम होने के 13 दिन बाद खुलासा हो गया कि लीना अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी हत्या हो चुकी है। हम लोगों की कोशिश ये थी कि हमारी दोस्त हमें मिल जाए, पर अब वो हमारे बीच नहीं है। और 13 दिन के बाद सुहागपुर की पुलिस जो है उसने कुछ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
लीना का शव होशंगाबाद में सतपुड़ा के जंगल से बरामद किया गया। हत्यारों ने हत्या के बाद लीना के शव को एक नाले में रखकर उसे नमक और यूरिया से दबा दिया था ताकि शव जल्द से जल्द गल जाए। लीना की हत्या का आरोप उसी के सगे मामा प्रदीप शर्मा पर लगा है। हत्या जमीन विवाद को लेकर ही हुई है। बकौल पुलिस होशंगाबाद के सुहागपुर इलाके में जहां लीना की जमीन थी, वहीं जमीन में फेंसिंग का काम करवाते वक्त बीती 29 अप्रैल की सुबह लीना की हत्या हुई। हत्याकांड के वक्त मौके पर लीना का मामा प्रदीप शर्मा, उसका नौकर गोरेलाल और एक अन्य शख्स शामिल था। पुलिस के मुताबिक लीना जब मौके पर जमीन पर फेंसिंग करवा रही थी, तभी वहां उसके मामा प्रदीप शर्मा आए और दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ। पुलिस की माने तो लीना को उस वक्त गुस्सा आया और उसने प्रदीप को पकड़ लिया। इस पर प्रदीप के नौकर गोरेलाल ने लीना के सिर पर जोर से एक डंडा मारा। लीना की वहीं मौत हो गई। इसके बाद गोरेलाल और एक अन्य नौकर राजेंद्र लीना का शव जंगल में ले गए। लीना के कपड़े जला दिए और शव को नाले में गाड़ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाली लीना बीती 28 अप्रैल को भोपाल आई थी। भोपाल में अपनी दोस्त के यहां रुकने के एक दिन बाद वो होशंगाबाद के सुहागपुर के लिए निकली थी, जहां उसे अपनी जमीन का विवाद सुलझाना था। लेकिन उसके बाद वो अचानक लापता हो गई। लीना के दोस्तों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। इसके बाद लीना के दोस्तों ने लीना के रिश्तेदारों से संपर्क करने के साथ साथ फेसबुक पर भी लीना को तलाशने की मुहिम छेड़ी थी। और वहाँ जाके उसने पूरा अपना डिमार्केशन वगैरह करवाया था, बाउंड्री कर रही थी, पर फ्राइडे मॉर्निंग से उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर हर। उसके 2 सेल हैं, दोनों एकदम से स्विच ऑफ हुए। लीना के दोस्तों ने शुरू से ही इस मामले में लीना के मामा और उसकी बड़ी बहन पर शक जताया था। दोस्तों ने होशंगाबाद पुलिस को भी अलर्ट किया था। उन्हें लीना के साथ किसी अनहोनी का अंदेशा था और उनका ये अंदेशा सच साबित हुआ। पुलिस को तो हमने 29 तारीख से ही 29-30 तारीख से ही हम लोग बताने लगे थे कि ऐसा कुछ हमारी आशंका है। लेकिन उस टाइम हम लोग भोपाल में थे, वो सुहागपुर में थी और उसके मामा और बहन को कन्विंस कर रहे थे कि वो जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। शक तो हमें तभी हो रहा था उन लोगों के ऊपर कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग बच रहे हैं इस चीज़ से। फिलहाल लीना की हत्या के आरोप में उसके मामा और 2 अन्य लोगों को पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस को लीना हत्याकांड से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ना है और ये भी पता लगाना है कि इस हत्याकांड में पकड़े गए तीनों आरोपियों के अलावा किसी और की भूमिका तो नहीं है। भोपाल से कन्हैया शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं शिवपुरी में हुए दर्दनाक हादसे की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 31 लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार होने से दिनारा से रतनगढ़ मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इसमें सवार 40 श्रद्धालुओं में से 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 31 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह दिनारा के जवारे चढ़ाने 40 श्रद्धालु रतनगढ़ की माता के दर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे, तभी रामदबरा गांव के पास पिछोर रोड पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 9 लोग दम तोड़ चुके थे। फिलहाल जो 31 लोग घायल हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर पलटा है। तो कहाँ के लोग थे तुम सब? हम पंजवार हैं। तो कुल कितने लोग थे ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में 30-35 आदमी थे। कहाँ जा रहे थे? रतनगढ़। रतनगढ़ जा रहे थे। कहाँ पे पलटी? ये पलटी दिनारा रोड। यहाँ रोड पर कैसे पलट गई? अब पता नहीं सर, देखिए ऐसे दारू पीने थे, क्या किए थे। कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने मरे हैं पता? 10 लोग मर गए। 10 लोग मर गए। और जी मीडिया संवाददाता दीपक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में?
देखिए, दरअसल ये मामला दिनारा से तंगर जा रही थी, ट्रॉली में 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से अधिक उसमें यात्री थे, तो नाम श्रद्धालु वहाँ भरे हुए थे और वहाँ पर 5 से 7 लोग स्पॉट पर ही खत्म हो गए थे, जिनको जेसीबी की मशीन से मदद से निकाला गया है और कुछ लोग बिल्कुल, तो इलाज चल रहा है लोगों का और अब उनको जल्दी ठीक करने की कोशिश की जा रही है।